हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। हम देख रहे थे बायोलॉजिकल केमिस्ट्री। ठीक, बायोलॉजिकल केमिस्ट्री में देख रहे थे बायोलॉजिकल केमिस्ट्री, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उसमें से हम देख रहे थे मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में। ठीक, मैक्रोमोलिक्यूल्स के कितने टाइप होते हैं आपको पता होगा। जैसे हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स एंड न्यूक्लिक एसिड या लिपिड्स वगैरह आते हैं इसके अंतर्गत। ठीक, इसके टाइप्स होते हैं। तो जिसमें से हम लोग कार्बोहाइड्रेट तो देख चुके थे। ठीक, इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर एंजाइम्स के बारे में कि एंजाइम होता क्या है। यहाँ पर हम लोग हिंदी एंड इंग्लिश दोनों माध्यम में देखेंगे, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा एंड आपके लिए एक अच्छा सा नोट हेल्पफुल रहेगा इस वीडियो के माध्यम से। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं एंजाइम क्या होता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एंजाइम दैट इंक्रीज द रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन विदाउट एनी चेंजेस। क्या बोल रहा है, एंजाइम जो बिना किसी परिवर्तन के किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया को बढ़ा देता है, प्रतिक्रिया या अभिक्रिया को बढ़ा देता है। जैसे सपोज कीजिएगा आपका ए होगा हाइड्रोजन प्लस N2। ठीक, यहाँ पर क्या बनेगा आपका NH3 बनता है, NH3 बनता है। ठीक, तो ये जो आपका रिएक्शन है, यदि बाय द वे विदाउट सपोर्ट किसी के या विदाउट हेल्प किसी के रिएक्शन अच्छे से आपका NH3 नहीं बन पा रहा, तो यहाँ पर कोई ना कोई कैटालिस्ट लिया जाएगा या एंजाइम्स ले सकते हैं जो इस रिएक्शन को अच्छी तरीके से प्रोसीड करा देगा। तो वही होता है कि एंजाइम जो होते हैं ना, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उसको बिना परिवर्तन करे उसकी जो रिएक्शन रेट होती है, उसकी रिएक्शन की जो गति होती है, उसको क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो ये होता है हम लोग का एंजाइम। ठीक, यदि बात करें हम इसकी क्या बोलते हैं, छोटा सा अगर यदि बात करें हम इसकी एंजाइम अभिक्रिया की क्या बोलते हैं, रिएक्शन को। ठीक, तो जैसे सपोज कीजिएगा यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं एनर्जी रिलीज्ड, ऐसे एरो चिन्ह लगा दीजिएगा, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पर आएगा आपका एनर्जी रिलीज्ड। एनर्जी रिलीज का मतलब होता है इसमें एनर्जी नहीं दिया जा रहा। यहाँ पर हो गया आपका एनर्जी सप्लाइड, मतलब यहाँ पर एनर्जी दिया जा रहा। ठीक, तो ये हो गया आपका बॉर्डर लाइन, ये हो गया आपका क्या, बॉर्डर लाइन। ठीक, हम लोग रिएक्टेंट ले रहे हैं यहाँ पर क्या ले रहे हैं, रिएक्टेंट, मतलब कोई सी भी अभिक्रिया ले रहे हैं। तो जैसे सपोज कीजिए हम ग्लूकोज को ले रहे हैं, ग्लूकोज प्लस O2 ले रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है, यदि हम विदाउट एंजाइम लिए, हम यहाँ पर एंजाइम नहीं ले रहे हैं। ठीक, तो एंजाइम ना लेने से ये जो अभिक्रिया है यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ये हो गया आपका ऊपर का बॉर्डर लाइन। ये अभिक्रिया यहाँ से यहाँ तक जाएगा, देन यहाँ आके रुक जाएगा। ठीक, यहाँ आके रुक गया। यदि हम इसी रिएक्शन में हम ले रहे हैं, क्या यहाँ पर लिख सकते हैं आप, विदाउट एंजाइम। ठीक, यहाँ पर ले लीजिएगा आप विथ एंजाइम। विथ एंजाइम का मतलब होता है यहाँ पर आप एंजाइम ले रहे हैं। ठीक, एंजाइम ले रहे हैं तो वो क्या करेगा, इस रिएक्शन को पूरा यहाँ तक प्रोडक्ट बने तक रिएक्शन रेट को बढ़ा दिया। तो ये क्या हो बना, आपका प्रोडक्ट बना, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। तो देखिए इसको लिख सकते हैं आप ग्रीन लाइन को, विथ एंजाइम, विथ एंजाइम। ठीक, ये जो आपका लाइनिंग होगा यहाँ से यहाँ तक का बीच में, तो इस बीच को हम क्या बोल सकते हैं, हम एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन, मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप लिखिएगा। ठीक, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, विथ एंजाइम। और ये जो होता है आपका ओवरऑल जो भी आपका एनर्जी रिलीज हुआ उसके बाद का रिएक्शन। ठीक, तो देखिए एंजाइम के होते हुए और विदाउट एंजाइम से कितना फर्क पड़ता है हम लोग का रिएक्शन का।
तो ही है विथ एंजाइम यदि लेते हैं तो ये प्रोडक्ट तक आसानी से पहुंच जाता है क्योंकि उसकी रिएक्शन बढ़ गई है। और यदि हम एंजाइम नहीं ले रहे हैं वहाँ पर तो क्या होता है आपका रिएक्शन आधा तक चलता है, इसके बाद वो क्या होता है आपका वहाँ पर रुक जाता है। तो ये हो गया हम लोग का मैकेनिज्म बोल सकते हैं, एंजाइम एक्शन बोल सकते हैं कि एंजाइम के होते हुए क्या क्या एक्शन हो सकता है। इसके बाद देख लेते हैं कुछ की पॉइंट है एंजाइम के लिए। तो एंजाइम आर सिंथेसाइज्ड बाय लिविंग सेल्स, एंजाइम आपके जीवित कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित या बनाए जाते हैं। इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक। एंजाइम जो होते हैं आपके सिंथेसाइज्ड बाय लिविंग सेल, मतलब ये जीवित कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। एंजाइम आर प्रोटीन इन नेचर, एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं। एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के होते हैं या नेचर के हो सकते हैं, बोल सकते हैं। नोट, लेकिन यहाँ पर एक नोट है आपका, राइबोजाइम इज एंजाइम बट इज ए नॉट इन प्रोटीन नेचर। देखिए यहाँ पर जो राइबोजाइम जो होता है आपका एक एंजाइम है, क्या बोल रहा है, एंजाइम आर प्रोटीन नेचर, मतलब सभी एंजाइम प्रोटीन के नेचर के होते हैं, ठीक, प्रोटीन नेचर के। लेकिन जो राइबोजाइम है आपका प्रोटीन तो होता है, प्रोटीन नेचर के होते हैं, नहीं, राइबोजाइम जो होता है आपका एंजाइम तो होते हैं लेकिन ये प्रोटीन नेचर के नहीं होते हैं, लेकिन यह प्रोटीन प्रकृति का नहीं होता है। इसको आप डिफरेंस को रखिएगा। आपके की पॉइंट क्या बोलते हैं, आपके विकल्प क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। 4 ऑप्शन दे देगा कि राइबोजाइम जो होते हैं आपके एंजाइम होते हैं बट प्रोटीन नेचर के नहीं होते हैं। क्या यह सही है या गलत है, तो उसको आप जानते रहेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, आल एंजाइम आर स्पेसिफिक, आल एंजाइम आर स्पेसिफिक, इसका मतलब क्या होता है, अलग अलग क्रिया के लिए अलग अलग एंजाइम होते हैं। मतलब एक ही एंजाइम के द्वारा आप पूरी बॉडी की क्रिया को नहीं कर सकते, इसलिए हर पार्ट के लिए अलग अलग एंजाइम की आवश्यकता होती है। इसके बाद क्या बोलता है 4 पॉइंट, एंजाइम आर द थर्मोलेवाइल, एंजाइम एक नियमित तापमान पर भी काम करते हैं। थर्मोलेवाइल का मतलब होता है आपका, थर्म का मतलब होता है गर्म करना, मतलब ये जो एंजाइम होते हैं ना, आप एक निश्चित तापक्रम पर ही काम कार्य करवा सकते हैं। यदि आप उसको अधिक टेम्परेचर देंगे तो वह एंजाइम काम नहीं करेगा, उसके लिए एक निश्चित टेम्परेचर होता है, ठीक। अब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि एंजाइम का क्लासिफिकेशन होता क्या है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम अकॉर्डिंग टू IUB, IUB का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। एंजाइम आर क्लासिफाइड इनटू 6 टाइप, मतलब से इसको 6 भागों में बांटा गया है, ठीक। एक हो गया आपका ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। अब ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर देखिएगा, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, 2 वर्ड देखने को मिल रहा है। ऑक्सीडो मतलब ऑक्सीडेशन, रिडक्टेज का मतलब होता है रिडक्शन, मतलब यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होगा, जिसको हम आगे देखेंगे अभी एक एक पॉइंट को। इसके बाद दूसरा एंजाइम हो गया आपका ट्रांसफेरेज एंजाइम। ट्रांसफेरेज का मतलब हो सकता है आपका ट्रांसफर करने वाला एंजाइम हो सकता है, अभी आगे देखेंगे तो और अच्छी तरीके से क्लियर होगा। इसके बाद हो गया आपका हाइड्रोलेज एंजाइम। हाइड्रोलेज का मतलब होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोलेज का मतलब होता है आपका H2O से होता है, तो H2O में क्या फंक्शन करेगा उसको देख लेंगे। लाइगेज एंजाइम, देन आइसोमेरेज एंजाइम, देन लीगेज एंजाइम, ठीक। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग का क्या है आपका ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। तो क्या होता है, दिस एंजाइम शो 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जो आपका ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम है आपका 2 प्रकार का रिएक्शन शो करता है। यहाँ एंजाइम 2 प्रकार की क्रिया करवाता है, बोल सकते हैं, एक ऑक्सीडेशन हो सकता है, एक रिडक्शन हो सकता है। यदि इसकी एग्जाम्पल की बात करें, दिस इज नॉर्मल से एग्जाम्पल, ए हो गया आपका AH2 + B, ठीक। यदि हम इसको रिएक्शन करवाए तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है आपका जुड़ना, ठीक। रिडक्शन का मतलब होता है क्या, निकलना। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या हो रहा, ए आपका इसमें H2 के साथ जुड़ा हुआ है, तो ए जो होता है आपका यहाँ पर ऑक्सीडेशन शो कर रहा, ठीक। हम ए के लिए देख रहे हैं, किसके लिए देख रहे हैं अभी, ए के लिए। जब AH2 लिखा हुआ है मतलब दिया हुआ है तो ये आपका ऑक्सीडेशन शो कर रहा। रिडक्शन का मतलब होता है बाहर निकलना, तो यहाँ पर क्या होता है A + BH2, यहाँ पर क्या हुआ आपका रिडक्शन हुआ, यहाँ पर क्या हुआ आपका रिडक्शन हुआ। मतलब A से आपका हाइड्रोजन हट गया, मतलब रेड्यूस हो गया वो
टूट गया बोल सकते हैं उसको। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जुड़ना, ठीक। तो यहाँ पर आपका ऑलरेडी AH2 जुड़ा हुआ है, तो AH2 के केस में देखें तो यहाँ पर क्या बन गया आपका BH2, तो A के लिए क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। यदि बात करें हम इसी के लिए B के लिए, तो B के लिए कोई सा भी ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पर अभी B रिडक्शन शो कर रहा है इस अभिक्रिया के लिए, ठीक। इसके बाद यहाँ से BH2 जुड़ जाता है, मतलब आपका H2 जुड़ जाता है, तो ये क्या कर दिया आपका ऑक्सीडेशन शो कर दिया। तो अलग अलग पॉइंट हो सकते हैं, ठीक। A के साथ यदि आपका AH2 जुड़ा है तो वो अभी ऑक्सीडेशन शो कर रहा। यदि H2 हट गया वहाँ से B के साथ जुड़ गया तो रिडक्शन शो करेगा, ठीक। B आपका ऑक्सीडेशन शो करेगा यहाँ पर से। आप बस इसको देखिएगा फिर समझ जाइएगा। यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका कौन कौन से एंजाइम हो सकते हैं आपके, एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, दूसरा हो गया साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम। दो एंजाइम हो गए। इसका फर्स्ट एंजाइम हम लोग का क्लियर हो गया। इसके बाद सेकेंड टाइप क्या होता है आपका, ट्रांसफेरेज एंजाइम। ट्रांसफेरेज एंजाइम, अब यहाँ क्या होता है, दिस एंजाइम हेल्प टू ट्रांसफर ए वन ग्रुप विद अदर ग्रुप। क्या बोलता है, ट्रांसफेरेज एंजाइम जो होता है किसी भी रिएक्शन को एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में ट्रांसफर करने का काम करता है। तो वही बोल रहा है यहाँ एंजाइम एक समूह को दूसरे समूह में स्थानांतरित या ट्रांसफर करने में मदद करता है, ठीक। ये हो गया हम लोग का ट्रांसफेरेज एंजाइम। जैसे सपोज कीजिएगा नॉर्मल से एग्जांपल हो गया आपका AX प्लस B। तो यहाँ पर हम यदि ट्रांसफेरेज एंजाइम का यूज कर रहे हैं, ट्रांसफेरेज एंजाइम आप लिख लीजिएगा, ठीक। अपने से ट्रांसफेरेज एंजाइम यदि यूज कर रहे हैं तो ये जो आपका X है उसको ट्रांसफ़र करने का काम किस में कर रहा है आपका, B के साथ। तो ये हो गया A अब अकेले हो गया, अब B के साथ क्या आ गया आपका X आ गया। तो मतलब X का ट्रांसफ़र हुआ ना A से लेकर B तक, तो ही हो गया आपका ट्रांसफेरेज एंजाइम। इसके बाद इसकी एग्जांपल की बात करें तो हो गया आपका हेक्सोकाइनेज, ट्रांसमिनेज और दूसरा हो गया आपका ट्रांसमिथिलेज, ठीक। इसके बाद थर्ड टाइप क्या होता है आपका, हाइड्रोलेज एंजाइम। अब हाइड्रोलेज के एंजाइम क्या होता है उसको देख लेते हैं। हाइड्रोलेज एंजाइम, दिस एंजाइम ब्रेक डाउन हाइड्रोजन बॉन्ड्स व्हेन वाटर मॉलिक्यूल एडेड। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ब्रेक डाउन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल एडेड। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेक डाउन होता है जब वाटर मॉलिक्यूल, जैसे हम ले लिए H2O, ठीक। तो आपको पता होगा कि H को हम ऐसे भी लिख सकते हैं H प्लस NOH माइनस, ठीक। तो इसी का हाइड्रोजन का ब्रेक डाउन होगा जो कहीं और जाके जुड़ेगा और OH कहीं और जाके जुड़ेगा। तो इसमें हम एक स्पेसिफिक लेते हैं H2O को क्योंकि ये हाइड्रोलेज एंजाइम है, ठीक। तो यहाँ एंजाइम हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है और पानी अणु को जोड़ता है, ठीक। यदि बात करें इसके एग्जाम्पल की तो सपोज कीजिएगा आपका A और B एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर हम क्या ऐड करेंगे, H2O को हम लिख सकते हैं H प्लस प्लस OH माइनस, ठीक। A के साथ ऐड कर दीजिए H, तो क्या बनेगा आपका यहाँ पर हाइड्रोलेज लिखिएगा, ठीक, हाइड्रोलेज एंजाइम। तो यहाँ लिखिएगा AH प्लस BOH, तो हम लोग का क्या बनेगा, ऐसा कंपाउंड बनेगा। इसके बाद इसकी एग्जांपल की बात करें तो ये हो गया लाइपेज एंजाइम, दूसरा हो गया पेप्सिन जो दूध में पाया जाता है, और थर्ड हो गया आपका यूरेज एंजाइम, किसका, हाइड्रोलेज एंजाइम का। इसके बाद हो गया आपका लाइगेज एंजाइम। अब लाइगेज एंजाइम क्या होता है उसको देख लेते हैं। दिस एंजाइम ब्रेक डाउन ए बॉन्ड बाई अदर मैकेनिज्म। क्या बोलता है यहाँ पर, यह एंजाइम किसी दूसरी प्रक्रिया द्वारा किसी भी मॉलिक्यूल के बॉन्ड को तोड़ देता है। लाइगेज का मतलब होता है आपका तोड़ना। एक हो गया आपका लिगेज का मतलब होता है जोड़ना और लाइगेज का मतलब होता है तोड़ना, इतना याद रखिएगा, ठीक। ये क्या करता है, एक बॉन्ड को तोड़ता है और उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। तो वही होगा यहाँ पर, जैसे सपोज कीजिए A और B एक एग्जाम्पल है और A जो होता है आपका X और Y हम ले रहे हैं कोई मॉलिक्यूल, ठीक। तो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं लाइगेज एंजाइम, ठीक। तो इसको ब्रेक डाउन करेगा इसके दोनों बॉन्ड को, तो उसको अपने तरफ ले लेगा। A हो गया, A के साथ हो गया आपका X प्लस B के साथ हो गया आपका Y, मतलब इसको तोड़ दिया, यहाँ पर उसके जो भी बॉन्ड था उसको तोड़ दिया,
ठीक, ये हो गया आपका लाइगेज एंजाइम। इसका यदि एग्जांपल की बात करें तो हो गया आपका एल्डोलेज, दूसरा हो गया आपका फ्यूमरेज। ये जो एल्डोलेज हो देख रहे होंगे, फ्यूमरेज देख रहे होंगे, वो आपको ना बहुत सारे रिएक्शन में देखने को मिलेंगे। जैसे साइकिल हो गया, जैसे आप सिट्रिक एसिड साइकिल देखेंगे, क्रेब्स साइकिल देखेंगे, सिट्रिक एसिड का क्रेब्स साइकिल एक ही होता है। ग्लाइकोलिसिस देखेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कहीं पर लाइगेज एंजाइम हो गया, काइनेज होगा, तो वो भी क्या कर रहा वही दिया गया है यहाँ पर। ठीक, अब फिफ्थ क्लासिफिकेशन क्या होता है, फिफ्थ टाइप आइसोमेरेज एंजाइम। आइसोमेरेज का मतलब होता है एक दूसरे का आइसोमर होना। ठीक, आइसोमर का मतलब देखेंगे अभी। दिस एंजाइम चेंज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द एनी कंपोनेंट्स। यह एंजाइम क्या करता है, किसी भी फंक्शनल ग्रुप को चेंज कर देता है। इसका एक सस्ता एग्जाम्पल होता है आपका C6H12O6 ग्लूकोज का। कैसे देखेंगे इसको, ठीक, जैसे सपोज कीजिएगा आप, यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं ग्लूकोज का, ठीक। तो इसका स्ट्रक्चर आपको पता होगा, इसको कार्बोहाइड्रेट में अच्छे से पढ़े थे। ठीक, ये हो गया हम लोग का हाइड्रोजन, नहीं हाइड्रोजन, इसके बाद हो गया आपका कार्बन, OH, H, कार्बन, हाइड्रोजन, OH, इसके बाद यहाँ हो गया आपका OH, हाइड्रोजन, OH, कार्बन हो गया यहाँ पर हाइड्रोजन, देन हो गया आपका नीचे CH2OH। यदि हम लोग का एंजाइम ऐसा है, अभी ग्लूकोज टाइप का है, तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, आइसोमेरेज एंजाइम। आइसोमेरेज एंजाइम ले रहे हैं हम, ठीक। तो ये क्या करेगा, इसको हम बोलते हैं एल्डोज, अभी एल्डोज बोल रहे हैं, ठीक। तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, आपका कीटोज में कन्वर्ट कर देगा, इसके फंक्शनल ग्रुप को चेंज कर देगा। यहाँ पास आपका एल्डिहाइड ग्रुप है अभी, तो इसको हम C डबल बॉन्ड में चेंज कर देगा। कैसे करेगा, इसका पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। जैसे ये हो गया CH2OH, ऐसे हो जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक हो गया कार्बन, एक कार्बन, 6 कार्बन हो गए आपके, हाँ 6 कार्बन हो गया। इसके बाद हो गया आपका AH, OH, CH2OH, ऐसा होगा। तो यहाँ पर देखिएगा आपका पहले एल्डिहाइड ग्रुप था, पहले क्या था, एल्डिहाइड ग्रुप था, अब यहाँ पर आ गया कीटो ग्रुप। मतलब ये फंक्शनल ग्रुप को चेंज किया कि नहीं, पहले एल्डिहाइड था, इसके बाद आ गया यहाँ पर कीटोज। जब आप आइसोमेरेज एंजाइम लेंगे तभी ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक। तो हो गया हम लोग का क्या, आइसोमेरेज एंजाइम। अब लास्ट एंजाइम देखते हैं क्या, लिगेज एंजाइम। दिस एंजाइम लिंक टू डिफरेंट मॉलिक्यूल टू ईच अदर। लिंक मतलब होता है जोड़ने का काम करना। तो ये एंजाइम दो अलग अलग अणुओं को एक दूसरे से जोड़ते हैं या जोड़ने का काम करते हैं। जैसे सपोज कीजिएगा, नॉर्मल से एग्जांपल हो गया A+B, दो अलग अलग मॉलिक्यूल हो गए। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं लिगेज एंजाइम। तो ये क्या करेगा, A और B को दोनों कंबाइन कर देगा, बस इतना ही काम करता है लिगेज एंजाइम। तो इसका एग्जांपल की बात करें तो हो गया आपका ग्लूटामिक सिंथेसिस, और दूसरा हो गया आपका एसिटाइल कोएंजाइम। तो ये हो गया दोस्तों आप लोग का एंजाइम के बारे में पूरा डेफिनेशन, या बोल सकते हैं पूरा नोट्स, ठीक। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर आया होगा। एक बार और देखिएगा तो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर आ जाएगा। एक अच्छा नोट प्रोवाइड हुआ होगा आपके लिए। यदि आपके लिए अच्छा नोट मिला होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।